ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर माँ मंगलवार को आती हैं धरती पर तो वो घोड़े पर बैठकर आती हैं। इसीलिए कई लोगों के मन में यह भी दुविधा है कि अगर घोड़े पर, क्योंकि घोड़े को युद्ध का जो है प्रतीक माना जाता है, अगर वह घोड़े पर बैठ के आई हैं तो विश्व में युद्ध भी हो सकता है, कई चीज़ें महामारी भी फैल सकती है, तो इसको अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। लेकिन जो ये 9 दिनों का चैत्र महीने की जो नवरात्रि होती है, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जो हैं उन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा था, माता देवी की पूजा की थी, आदिशक्ति आदि जननी की उन्होंने पूजा की थी, तब जाकर उन्हें उनका आशीर्वाद मिला था लंका पर विजय पाने के लिए, रावण को हराने के लिए। ठीक है, तो चैत्र नवरात्रि में ही उन्हें आशीर्वाद मिल चुका था। उन्होंने 9 दिन का व्रत जो रखा था, वो पहले ऐसे धरती पर इंसान थे जिन्होंने सबसे पहली बार 9 दिनों का व्रत रखा था। तभी से उनकी उपासना, माता देवी की उपासना जो है उसकी रीत चली आ रही है। दूसरा जो दिन होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में लिया था। देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया था। और बाद में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें मिल गए थे और उनसे उनका विवाह भी करा दिया गया था। तो ये जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं, उनकी पूजा जब आप करते हैं तो आपके जीवन में नियम, संयम और आपको सबसे ज़्यादा धैर्य मिलता है। और इनके मंत्र के लिए आपको जब आप माता ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा करते हैं तो आपको कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, आज हम इस बारे में बात कर लेते हैं। वैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तब तो आप नौ दुर्गा का नाम भी ले लेते हैं और आपके मंत्र भी उसमें रहते हैं बोलने के लिए। लेकिन अगर जैसे आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो आप दूसरे दिन या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हों आप इसे कंठस्थ करते रहें, अपने मन में इसका मंत्र जाप लगातार करते रहें। इसी के साथ साथ अगर आपको भोग लगाना है, वो क्या होना चाहिए, दूसरे दिन आप मिश्री, चीनी या दूध से बना हुआ कोई भी प्रसाद भोग आप माता ब्रह्मचारिणी को चढ़ा सकते हैं। पुष्प में आप या तो उन्हें गुड़हल के फूल चढ़ा दें या तो फिर आप उन्हें कमल के फूल चढ़ा दें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी जो हैं वो बहुत ही शांत और तपस्विनी थी। उन्हें कहा जाता है कि बहुत सालों तक उन्होंने सूखे घास और साग खाकर ही कई सालों तक उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो बहुत सादगी, बहुत ही सात्विक जो पूजा होती है उनकी, उस तरह से साधारण तरीके से करनी चाहिए और बहुत ही सात्विक भोग उनको लगाया जाता है। तो आप चीनी या मिश्री और दूध भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सरल तरीके से पूजा विधि जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा आडंबर करेंगे तभी आपकी पूजा सफल होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत सरल तरीके से भी पूजा करते हैं तो आपकी पूजा जो है वो सफल हो जाती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते